और उसको तंग नहीं करोगे तो आप लंबा चलोगे। ये आप किसी भी एक्टर के साथ देख लो, आप बच्चन साहब के साथ देख लो, जीतू साहब के देख लो, और कई और ऐसे हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर के साथ हमेशा रहा। तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन के साथ चिल भी करते हो आप? चिल करता हूँ, मतलब माई चिलिंग इज मोर लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, दैट इज माई चिलिंग। लाइक हम ये खेल लेते हैं, बड़े दिनों बाद कोई मिला है जो मेरे साथ स्पोर्ट्स खेलता है, वरना ज़्यादा कोई एक्टर खेलते नहीं है। लेकिन इसके बाद मज़ा आता है खेलने में। वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं सब। फुटबॉल खेला इनके साथ? नहीं, मैं सर ज़्यादातर वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते, खो खो कबड्डी। क्रिकेट में इनकी स्किल क्या है? ही इज़ डैम गुड। ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बॉलर है, तो एक आप कह सकते हो एक तरह से कि इज एन ऑलराउंडर फॉर श्योर। क्योंकि आई बिलीव स्पोर्ट रिवील्स कैरेक्टर। Do you agree कि when you are playing football? Yeah, sure. I believe so as well. He never gives up. He's very competitive also. So definitely, I think that never give up attitude, that perseverance. I think sir का game देख के ऐसा पता चलता है कि he's that kind of a guy. Actually यही पूछ रहा हूँ कि what is the character reveal of Akshay Kumar when you work with him and when you play sports with him? How what have you learned about him in the last 1 year? Man. क्योंकि we need 4 hours for that. We don't have that much time to speak, unfortunately. But it's hard to pinpoint one thing. There's so much to learn. I'm still learning. लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि discipline is the obvious one. Time के पक्के सर. So if he comes at 8 sharp, that's when it starts. You got to start rolling because scheduled his lifestyle so well. Whether it is 7 to 2 and then 2 onwards he'll have time for everything else, whether it's his exercise या दूसरा shift या कोई meetings हो या कुछ भी हो. So I think time management is something that I really take back from sir. I would say that about you also. नहीं यार, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता है. क्या होता है, I need my cycle is such कि I need a certain amount of sleep to function. So if I don't sleep 8 hours, then everything goes for a toss. तो सपोजिंग अगर मैं 11:30 को सो जाता तो मैं I'll have to wake up at 7:30 and then I might go a little late to shoot because I just don't function otherwise यार. मैंने जस्ट शूटिंग के स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ कही थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था 3-4 साल पहले. आई फील कि मैं एक अलग टाइगर श्रॉफ से मिल रहा हूँ आज. Okay. बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, इन अ वेरी पॉजिटिव वे एनर्जी है आपकी. आई थिंक सर है साथ में इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूँ. बड़े में है तो छोटे में है तो वो बोझ नहीं मेरे पे. वाह. मैं आप दोनों से फिर से मिलना चाहता हूँ मेरे घर में एक पॉडकास्ट शूट के लिए इन द फ्यूचर. जरूर करेंगे. पॉडकास्ट में अलग होता है? हाँ जी. क्या होता है मतलब? पॉडकास्ट में बस ह्यूमन बींग्स की कनेक्शन बैठ जाती है. यहाँ मुझे 2 घंटे मिला आपके साथ. आप दोनों की फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल सिर्फ उस फेजेस में अवेलेबल होते हैं. तो पॉडकास्ट में गुस्सा आता है? तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है. हाँ, तो खुल के करना. ओके. हाँ, जितना खुल सकता है. कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा. पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है. प्री फिल्म इंडस्ट्री करियर. नहीं, उस वक्त तो मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होता था. फिर उसके बाद खालसा कॉलेज में थे, फिर खालसा, हाँ, फिर उसके बाद वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता था. तो लड़ाई झगड़ा बड़ा किया हुआ है. किन चीज़ों को लेकर झगड़ते थे? लड़की को लेके हो गया, कभी किसी ने कुछ उल्टा सीधा दोस्त को कह दिया, उसके लिए हो गया. कभी दोस्त की गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, तब पेल दिया किसी को. तब आपको मार्शल आर्ट्स आते थे? तब स्कूल के वक्त तो मतलब नया नया सीख रहा था. लेकिन जब एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग तो कॉलेज के बाद ही किया है. थाईलैंड जाकर? हाँ बिल्कुल. याद आती है उस फेज के बारे में? हाँ, बहुत याद आती है. वो तो हमेशा याद आती है. हम तो कभी कभी बात करते हैं इसकी भी. फेवरेट जगह थाईलैंड ही है. ये कहता है मैं भी कभी चिल आउट करने जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ. कहाँ जाते भाई? मैं पाजी फुकेट जाता हूँ. वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप है. तो आई लाइक वाटर, आई लाइक द बीचेस. ट्रेनिंग कैंप फॉर मार्शल आर्ट्स? हाँ जी. ओके. इसलिए हमने गोकूज यहाँ रखे हैं क्योंकि इस मार्शल आर्ट्स बेस्ड. क्या बदलता है एक इंसान के दिमाग में मार्शल आर्ट्स की वजह से? क्योंकि आई फील कि इट वाज माय पेरेंट्स बेस्ट डिसीजन फॉर मी अमंग्स मेनी बेस्ट डिसीजंस. दिस वाज द नंबर 1 बेस्ट डिसीजन. You've done martial arts? Judo में. Okay. And it fully fixed my brain. I feel कि मैं थोड़ा सा संगी था उसके पहले.
बट 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जूडो किया और बहुत डिसिप्लिन आ गया मेरे में. Discipline definitely is number one. It instills एक ठहराव it brings in one's demeanor. I think बहुत सारी चीज़ें को channelize करता है, जैसे कि for example if you're restless, if you're hyper, I think martial arts channelizes that energy and makes you very one with yourself, with nature, grounded, centered. तो कम से कम मेरे लिए तो I treat martial arts like that for me. मेडिटेशन की तरह होता है. जी भाई. मतलब अब माइंडफुल हो जाता हो, एक ही जगह में रहता हो. हाँ जी. Okay. And just focused really on what I have to do. I think मार्शल आर्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिफेंस जो है, मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीबन लड़का हो लड़की हो 3 साल तो करना ही चाहिए. एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखा जाती हैं. वो ठीक है, किक्स, फाइट्स, ब्लॉक्स, मूव्स, काताज, ये सब ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आते हैं अपने आप, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी. I'd actually love for Tiger to add to this question. आपके लिए एक सवाल है, and please bro, add your own bit. जी भाई. आप और मैं ऑलमोस्ट लाइक सेम एज के हैं, और हमारे जितने भी दोस्त मिलते हैं हमारे एज के, एक कॉमन कॉन्वर्सेशन हेल्थ की होती है, क्योंकि हर किसी की हेल्थ या तो बिगड़ रही है या इंजरीज हो रहे हैं या थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू एज 22, 23. आई डोंट नो अगर आपने खुद के भी, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट योर बॉडी, आप थोड़े गोकू टाइप के हो, बट जनरली स्पीकिंग इंजरीज बढ़ती हैं. It's why sports stars after the age of 30 उनके It's a fact यार, क्योंकि naturally as humans we tend to deteriorate post a certain age. पर again वो depend करता है आपके lifestyle पे. जैसे कि अगर आप LeBron James को जानते हो या of course Cristiano Ronaldo को जानते हो, जिस तरह उन दोनों ने अपने health को kept keeping in the forefront, focusing more on recovery as opposed to actual training and actual रगड़ना अपने आप को. Recovery is more important to them now post the 30s, 35s, and that's the game in long term. कितने meals खा रहे हो दिन में, कितना सो रहे हो, what are the methods, are you icing every day, are you doing stretches, your flexibility, are you doing your breathing, are you taking vitamin D, are you doing the biohacking, in terms of are you grounding, are you taking in the sunlight in the morning. तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ और अपने आप पे जितना हो सके मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इन माई डेली लाइफ. बिकॉज इट्स वेरी, इफ़ यू रियली वन विथ योर बॉडी ना, यू रियलाइज कि what is the difference between me 10 years back and me now. So to be honest with you, I don't feel as explosive as I used to be in, for example, sports. In sports की बात करें तो if you're talking about football, if I have to run from point A to point B at a certain time, I'm not as fast as I used to be, but it would be hard to tell the difference, whereas in 10 years a lot can decrease if you don't really put in that effort into your body. So that's pretty much it really. I think it's just a matter of all these things, all these aspects coming together, and that's what matters in the long run. I feel कि sir is the personification of testosterone. Yeah, exactly. The alpha. आपकी आवाज़ से ही testosterone निकल के आता है. It's like आपके 2 नहीं, आपके 4 हैं. ऐसा कभी-कभी लगता है. Okay. तो बिल्कुल अच्छी बात है. मैं तो आपकी 6 के चक्कर में. आपके 90s का चेस्ट हेयर याद है, आपकी आवाज़, और एक और कोर मेमोरी है मेरी, गरम मसाला में जो आपकी शर्टलेस सीन थी, आपकी बॉडी वहाँ बहुत हेल्दी लग रही थी, और तब आप कहते थे कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते. तो हमेशा बचपन में मैं ये सोचता था कि यार ऐसी बॉडी वेट ट्रेनिंग के बिना कैसे बनी है. फिर ये 4 की थियरी जमी है मेरे दिमाग में. आई फील कि यू आर नॉट अ नॉर्मल गाय, समथिंग, you're an extra guy inside that one guy. बताइए आप इतने मजबूत कैसे हो? मजबूत कैसे हैं? एक्चुअली जो बचपन में सीखा ना उसको पकड़ के रखा है. एक्चुअली आई एम श्योर कि यार तेरे माँ बाप ने भी सबके माँ बाप, बेटे चलो फिर सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ, चलो, ये तो सुना होगा तूने जी. फिर तूने ये भी सुना, चलो सुबह उठ गई, हो गई बस, उठो,
चलो फटाफट या तो दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, और फटाफट या तो होमवर्क कर लो, नाश्ता खाओ, स्कूल जाना है। फिर हम बड़े हुए, हमने अपने आप को फ्री समझा, फिर हम रात को पार्टियां करने लगे, हम घूमने लगे, फिर हमारा लाइफस्टाइल है चेंज होने लगा। बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है जब कोई प्रश्न पूछता है कि यार आप जल्दी सो जाते हो, तो बेवकूफ़, अगर जल्दी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? आदमी रात को ही सोएगा, जल्दी सोएगा। यार आप जल्दी उठ जाते हो, अगर जल्दी नहीं उठूंगा तो क्या करूं? आदमी, रात होती है आदमी सोने के लिए होती है, दिन होता है सुबह उठने के लिए होता है। तो ये समझ में नहीं आता है। डोंट यू थिंक सो आई शुड बी आस्किंग समवन दिस क्वेश्चन, यार तू लेट सो रहा है क्यों, क्या बात है? बल्कि ये पूछा जाता है कि आप जल्दी सो रहे हो, ये क्या बात है? सो मैंने अपने बेसिक्स को पकड़ के रखा। रूटीन, मैं अपने बेसिक्स को, जो बचपन में मुझे सिखाया गया था कि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना उठ के काम करने के लिए, फिर बस ये रूटीन को पकड़ के रखा है। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी करना गलत है, पार्टी जाओ, से कोई सैटरडे चले गए ठीक है जाओ, जबकि मुझे नहीं शौक। हाँ जी, मुझे मज़ा नहीं आता। मतलब ये भी वैसे ही है। हम एक दो बार हम गए थे, कभी रैप अप पार्टी होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अबे कब खत्म होगा, चले यार फटाफट रैप अप का, यार केक काटना, यार प्रोड्यूसर को बोलते बेटा तू केक काट ले, फटाफट जाना है भाई, सो जाना है, सोने जाना है। इसलिए बहुत सारे ब्रोज को आप दोनों के साथ कनेक्शन फील होती है। वो तो बड़े अरसे बाद कोई अपने जैसा मिला है यार, जो मतलब इसका चेहरा देखता हूँ, ये पार्टी में वासियां ले रहा है, यूं वहाँ देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कब खत्म होगा ये, कब जाएंगे, जाके सो जाएं यार। तो ये जो बेसिक को पकड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमको खाना भी जल्दी मिलता था, 6:30-7 बजे खाना खा लेते थे, और वो आदत अभी भी पकड़ के रखी है। अपने बॉडी कैसे मेंटेन करके रखी है? मतलब आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हो? मैं फ्री हैंड करता हूँ, पुशअप्स, पुलअप्स, हाँ, स्क्वाट, पुलअप्स, लटकना वटकना। कभी वेट ट्रेनिंग करी है? बहुत रेयरली की है। मैं इनको जबरदस्ती कराता था वहाँ पे अपने स्केड्यूल पे, लंदन ये आउटडोर उठाता था।